जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के हम लोग क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। व्हाट? थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो ये क्या होता है, आइए देखते हैं हम। तो थेरेप्यूटिक NPR, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। NPR मीन्स व्हाट? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। Therapeutic nurse patient relationship, it is established and maintained by nurse through the use of professional nursing knowledge, skills and caring attitude and behaviors in order to provide nursing services that contribute to the client health and well-being. Means to say what? कि नर्सिंग ये जो है थेरेप्यूटिक नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप, ये क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप है यहाँ पे मेंटेन किया जाता है जो कि क्या नर्स और पेशेंट के बीच किया जा रहा है। और आफ्टर दैट इसमें क्या होता है, ये जो है थेरेप्यूटिक नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप, इसमें जो नर्स का जो नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज मीन्स टू से, जो भी इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमको कैसे क्लाइंट से डील करना है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, कोई क्रिटिकल सिचुएशन है तो हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, कैसे प्लान करें, कैसे इंटरवेंशन करें, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं अपने इस नर्सिंग कोर्स में पढ़ते हैं हम। तो ये जितना भी हम लोग प्रोफेशनल ज्ञान ले रहे हैं, हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट, क्या पढ़ रहे हैं? कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं ना। इसके पहले हमने एथिक्स वगैरह देखा था, ठीक है। नर्स एज अ प्रोफेशन वाले में हमने क्या देखा था? एथिक्स वगैरह देखे थे, क्यूट्स देखे थे, एक नर्स का क्या क्या रोल हो सकता है। तो सारे जो भी हमारे प्रोफेशनल नॉलेज है उसको हम एक जगह ला के, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन पे, इंडिविजुअल पे हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक। ये तो नर्सिंग नॉलेज का बात हो गया। हमारा उसका आता है स्किल, हमारे पास स्किल्स कितना है, हाउ स्किलफुल वी आर, हम लोग कितने स्किलफुल हैं, हमको इंजेक्शन अच्छे से लगाना आता है कि नहीं आता है, हमको इंटरकेट लगाना आता है कि नहीं आता है, हमको अच्छे से कम्युनिकेट करना आता है कि नहीं आता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिपेंड करती हैं। थेरेप्यूटिक, अगर थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में अगर हम लोग बात करें, या थेरेप्यूटिक जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इसमें अगर हम लोग बात करें तो मेनली यहाँ पे आपको इंजेक्शन चाहे मेडिकल प्रोसीजर नहीं करना है। आपको नॉर्मली यहाँ पे थेरेप्यूटिक मीन्स टू से वर्ड, आपको अपनी बातों से, अपने ज्ञान से, आपके अपने नॉलेज से, ठीक है, आपके जो बिहेवियर है, आपका केयरिंग एटीट्यूड है, जो कि आप उसको कैसे मदद कर रहे हैं, आपका जो जो सिंपैथी आप उस पर कैसे जता रहे हैं, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन दैट। थेरेप्यूटिक इस पर डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे, आपके स्किल्स पे और आपके केयरिंग एटीट्यूड और बिहेवियर पे। स्किल्स बोलने का मतलब होता है आपको जो केयरिंग एटीट्यूड, आप कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे अपनी सिंपैथी और एम्पैथी जो अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन से कैसे दिखाते हैं, वो आपके स्किल मीन्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। और नर्सिंग नॉलेज मीन्स व्हाट? नॉलेज अगर हम लोग बात करें तो कैसे आप उसको ये थेरेप्यूटिक जताएंगे कि हाँ, थेरेप्यूटिक कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपको अपनी बातों से उसको संतुष्ट करना है कि हाँ आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको इस पर ध्यान देना है, प्रॉपर ध्यान देना है। वो कुछ बात कहे तो उसका भी क्या सुनना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। हाँ, कई बार गलत भी कह सकता है, ठीक। उसको इमोशनल सपोर्ट करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, फिजिकल सपोर्ट देना है, ठीक। जिससे क्या उसको कहीं क्या लैक ना लगे कि हाँ मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, चाहे मुझे पूछा नहीं जा रहा है। ये सारी चीज़ें किस में आती है? थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में आती है, जो कि क्या आता है, ऑब्स्टिकल्स, जो बीच में बाधा वगैरह जो होती हैं ट्रीटमेंट में, कि जो पेशेंट नर्स को कोऑपरेट नहीं करते, जो डॉक्टर कोऑपरेट नहीं करते, तो थेरेप्यूटिक नर्सिंग रिलेशनशिप अगर मेंटेन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर जो गैप होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन गैप जो होगा वो फिल होगा, ठीक। और इससे एक अच्छा IPR मेंटेन होगा। इज इट क्लियर? ये हुआ। तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नर्सिंग सर्विसेज टू कंट्रीब्यूट टू दी क्लाइंट हेड। क्लाइंट कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? क्लाइंट मीन्स टू से पेशेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं। पेशेंट हम लोग के लिए क्या है? क्लाइंट है। इज इट ओके? ठीक। तो ये हो गया। मीन्स टू से कि आप इस तरह वर्क करो, इस तरह अपने परफॉर्म करो, जिससे क्या हो कि अपने ज्ञान को, अपने स्किल्स को, अपने बिहेवियर को इस तरह रखो कि जो पेशेंट को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले और उसको अंदर से अच्छा फील हो, जो कि उसको क्या हेल्प करेगा? जल्दी से जल्दी ठीक होने में हेल्प करेगा। ही और शी विल बिकम हेल्दी एज सुन एज पॉसिबल इफ़ यू मेंटेनिंग द थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? अगर इसको और भी सिंप्लीफाइड वे में अगर कहा जाए, थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है, तो इट इज़ ए प्रोसेस वेयर नर्स प्रोवाइड ए केयर, एडिक्वेट केयर, ठीक है, जितना मैं केयर उसको दे सकती है वो देती है, एडिक्वेट केयर
टू मेक और टू मेक द पेशेंट हेल्दी, पेशेंट को हेल्दी करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल। एकदम सिंपल, कोई इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ परफॉर्म बाय द नर्स टू प्रोवाइड एडुकेट केयर टू द पेशेंट टू बिकम या टू मेक हिम एज सुन एज हेल्दी। इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे बात करते हैं कि हम जो थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप लोग मेंटेन कर रहे हैं तो उसका मेनली लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ द गोल। तो गोल टू फैसिलिएट, टू व्हाट, टू फैसिलिएट कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रेसिंग द थॉट्स एंड फीलिंग। कहने का मतलब है कि अपने आप को आपको इस तरह से थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन देते हैं इस तरह का कि उसको क्या हो, कहीं पे जो भी उसका डिस्ट्रेस है, जो भी उसको स्ट्रेस वगैरह जो है, ठीक है, चाहे उसको नेगेटिव थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, चाहे जो को एंजाइटी है, फीलिंग बैड फीलिंग है, ये सारी चीज़ों क्या हो, दूर हो। कहते हैं ना कि दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो जितना आप उससे इंटरेक्ट करेंगे, अपनी बातें आपसे शेयर करेगा, जो कम्युनिकेशन आपका IPR अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसका जो स्ट्रेस लेवल होगा वो कम होगा। उसके बाद से क्या है, टू असिस्ट द पेशेंट विद प्रोफेशनल सॉल्विंग टू हेल्प प्रॉब्लम सॉल्विंग टू हेल्प डेली लिविंग। कहने का मतलब है कि उसको हेल्प करना है कि वो अपने जो प्रॉब्लम है, डेली प्रॉब्लम जो उसको हो रही है, उठने में, बैठने में, ठीक है, ये सारी जो भी मेडिकेशन लेने में, ये बहुत सारे हॉस्पिटल में आदमी रहता है तो पेशेंट को तरह तरह की साइकोलॉजिकल कि हाँ सोचता है मुझे पर्टिकुलर टाइम नहीं मिल रहा है या मुझ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चाहे प्रॉपर और को ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल में। जब एक पेशेंट सोचता है ये सारी चीज़ें, तो चाहे उसको एंजाइटी वगैरह होता है तो उसको हेल्प करना, उसको असिस्ट करना है, ठीक है, डेली लाइफ उसको जो प्रॉब्लम वगैरह आ रहे हैं, जो डेली प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उस सब चीज़ को सॉल्व करना है या उसको असिस्ट करना है, क्या थेरेप्यूटिक नर्सिंग केयर में आता है। उसके बाद सब प्रमोट सेल्फ केयर एंड इंडिपेंडेंस। प्रमोट सेल्फ केयर कि हाँ उसको समझाना, उसको बताना कि हाँ देखिए आप भी खुद से भी इस चीज़ें कुछ कर सकते हैं, आपको घबराने मीन्स टू वर्ड कि उसको एक एडुकेट नॉलेज प्रोवाइड करना सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो सिस्टम वहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको नॉलेज प्रोवाइड कीजिए कि आप ऐसे से भी चाहे परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई आपको बोलेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना हॉस्पिटल में कि हाँ सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना मतलब ये नहीं कि वो अपना जो हर काम खुद ही कर, नहीं, जैसे मान के चलो उसको कुछ चीज़ खाने के लिए है, मना हुआ है, ठीक है, और चाहे कुछ चीज़ें रहती हैं सामने है और सोचता है खाएं कि नहीं खाएं, तो नर्स उसको बताता है कि नहीं ये जो चीज़ें आप खा सकते हैं, आपको कोई नहीं बोलेगा, बार बार इसके लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको वॉशरूम जाना है तो आप जा सकते हैं इफ़ यू आर एबल, ठीक है। तो जो चीज़ें होती हैं इसको सेल्फ इंडिपेंडेंट कहते हैं, यहाँ उसका मतलब वही है। तो अब हम लोग बात करेंगे कंडीशन टू डेवलप थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो कौन से ऐसे थिंग्स हैं जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है, थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, उसको कैसे हम लोग मेंटेन और अच्छा बना सकते हैं, कैसे उसको और डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है ट्रस्ट। सबसे पहले क्या आता है, ट्रस्ट। ट्रस्ट कहने का मतलब क्या है, विश्वास। भाई कोई भी चीज़ होते हैं, किसी का भी रिलेशनशिप, उसका बेस क्या होता है, ट्रस्ट। क्या होता है, ट्रस्ट। अगर मुझ पे, अगर आप लोगों को ट्रस्ट है तभी आप मेरा वीडियो देखो कि हाँ कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इन पे ट्रस्ट है, जो भी पढ़ाएंगे सही पढ़ाएंगे, या आप किसी से हेल्प लेते हैं, चाहे आप किसी से दोस्ती भी रखते हैं तो आपका ट्रस्ट है उस पर कि भाई ये मेरी हमेशा मदद करेगा। तो ट्रस्ट इज़ ए बेस ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद आता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट कहने का मतलब क्या है कि एक दूसरे का क्या था, रिस्पेक्ट होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, तभी आदमी क्या एक दूसरे विश्वास करेगा। रिस्पेक्ट जहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, चीज़ें लीक आउट होने का सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है, और जहाँ पे लीक आउट होने का बात होगा वहाँ पे क्या होगा, अच्छा IPR या NPR नहीं बन पाएगा। उसके बाद से आता है जेन्युइननेस। आपकी बातों से जेन्युइननेस झलकना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं जो भी आदमी ये कह रहा है रियल है, ठीक है, बातें बना के नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, जेन्युइन चीज़ बोल रहा है, जेन्युइन लगना चाहिए। तो जेन्युइननेस हो गया। इम्पैथी वही इम्पैथी सिंपैथी सहानुभूति जताना आपको अच्छे से आना चाहिए कि हाँ आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, मैं अभी आपके दुख में शामिल हूँ, ठीक है, दिस ऑल थिंग्स, ये सब बोलोगे आप, चाहे अपनी बातों से दर्शाओगे कि हाँ मैं अभी आपके लिए क्या फ़िक्र कर रहा हूँ, जल्दी सब ठीक हो जाइए। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, इम्पैथी। इम्पैथी मतलब क्या होता है कि हाँ मैं भी आपका दुख समझ रहा हूँ, ठीक। उसके बाद से आता है लास्ट क्या है, इंटीमेसी। इंटीमेसी कहने का मतलब क्या कि ऐसी गोपनीय बातें जो कि वो आदमी नहीं बताता है, ठीक है, लेकिन
वो आपसे शेयर कर रहा है, क्योंकि आप 4th लेवल कम्युनिकेशन पे आप पहुँच चुके हैं। तो कुछ इंटीमेट बातें हैं कि हाँ मैंने पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ था, बहुत मेरे को दुख हुआ, चाहे मैंने कुछ गलत काम किया, तो दैट्स तो ये सब चीज़ें इंटीमेट हो गई। आपको इससे कुछ इंटीमेट ही रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन मैंने बताया था, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, आपको गोपनीय बातों को गोपनीय ही रखना है, सीक्रेट ही रखना है। ये ना कि जाके अपने गॉसिप्स के लिए आप बाहर बताने लगे फलाना ने अब पास्ट में ऐसा किया ऐसा किया, तो दिस इज़ ऑल बैड थिंग्स। ओके, तो ये चीज़ें थी क्या, अगर ये आप 5 चीज़ें मेंटेन करते हैं, ठीक है, जेन्युइननेस, आप बातों से जेन्युइननेस झलक रहा है, आप ट्रस्ट वर्दी हैं, आपको एम्पैथी अच्छे से जताना आ रहा है, आप उसकी इंटीमेट बातों को मेंटेन कर रहे हैं, उसको प्राइवेसी दे रहे हैं, ठीक, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, ये अच्छे एक थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करने में या उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा। उसके बाद से एक छोटा सा टॉपिक है, ऑब्स्टिकल्स टू द थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। व्हाट ऑब्स्टिकल टू द थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन? तो सबसे पहले आता है रेसिस्टेंस। तो ऑब्स्टिकल कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हैं थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें हैं, तो फर्स्ट वो रेसिस्टेंस कहने का मतलब है कि ये जो पेशेंट के द्वारा रेसिस्ट किया जाए कि नहीं हम ऐसा नहीं करें, आइदर ही इज़ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, कॉन्शियस है चाहे अनकॉन्शियस है, बट ही इज़ नॉट, क्या कहते हैं, सपोर्ट नहीं कर रहा है नर्स को, या उसको काम करने नहीं दे रहा है, उसको मना कर रहा है कि मैं इंजेक्शन नहीं लूँगा, मैं दवा नहीं खाऊँगा, ठीक है। तो दिस ऑल व्हाट कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस अवेयरनेस कैसे, तो जानता है कि अगर मैं दवा लूँ इंजेक्शन लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, बट ही इज़ नॉट विलिंग टू डू दैट, ठीक। क्यों भाई? क्योंकि उसको डर लग रहा है, एंजाइटी है, फेयर है, ठीक। तो नर्स क्या करेगा, उसको नर्सिंग एजुकेशन देगा कि उससे वो ओवरकम करे। मान चलो हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, तो कई सारे जैसे आप गायनिक वार्ड में देखेंगे, चाहे और भी अदर वार्ड्स में होता है, लेकिन मेनली गायनिक वार्ड में हम लोग देखेंगे कि जो बच्चा डिलीवर होता है तो उस टाइम पे काफ़ी सारे जो होते हैं एंटीबायोटिक्स और दर्द की दवाइयाँ चाहे इंजेक्शन वगैरह चलती हैं, ठीक है। तो जैसे दर्द का दवा है, इंजेक्शन देते हैं डायलोना, IM देते हैं, तो IM कई सारे औरतें होती हैं उनको दर्द हो रहा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी लोग डायलोना लेने से मना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो IM हम लोग देंगे, IM क्या होगा, उनको लगता है कि दर्द होगा, काफ़ी इंजेक्शन लेने में दर्द महसूस होता है, तो दैट्स वो लोग मना करते हैं, वो लोग रेसिस्ट करता है। जबकि उन लोगों को पता है, वो लोग अवेयर हैं कि हाँ भाई अगर मैं इंजेक्शन नहीं लूँगी तो मुझे और दर्द बढ़ेगा, बट स्टिल वो लोग रेसिस्ट करते हैं। तो ये हो गया रेसिस्टेंस, कि फिर वहाँ पे थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं बन पाता है। नर्स कहती है आप ऐसा कीजिए आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो नहीं करती है, और बाद में फिर नर्स को परेशान होना पड़ता है, ठीक है। जब से मान लो रात में दवा चलता है डायलोना, रात में उन्होंने नहीं लिया इंजेक्शन, तो अब पूरी रात भर उनको दर्द होगा, फिर नर्स को बोला जाएगा देखिए फिर दर्द हो रहा है, फिर कुछ कीजिए, तो उस टाइम सडन क्या कि नर्स को परेशानी लेना पड़ता है एट अ मिडनाइट चाहे ऐसे, तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन उसमें बाधा बनता है। उसके बाद ट्रांसफेरेंस कहने का मतलब क्या है कि लाइक नर्स है, सिस्टर है, ठीक, तो वो इलाज कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पर्सन जो है, जो क्लाइंट है, वो उस नर्स में या तो किसी और को देखता है, उस नर्स में किसी और को देखता है। मान के चलो उसकी बहन हो सकती है, माता हो सकती है, या उसका कोई दोस्त, ऐसी दोस्त हो सकती है जिससे उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अब उसको देख के उसको एग्रेसिव नेचर आएगा, ठीक, तो वो ट्रीटमेंट में वो भी बाधा बनेगा, फिर थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में बाधा बनेगा। सेम अब उल्टा आ जाओ यहाँ पे, काउंटर ट्रांसफरेंस, यहाँ पे क्लाइंट को नर्स में कोई ऐसा आदमी दिख रहा था, ठीक है, जिससे उसका बिहेवियर चाहे जो भी कोई नेगेटिव फीलिंग पहले से था, तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं बन पाता था, ठीक है। अब ठीक उल्टा यहाँ पे क्या होता है, काउंटर ट्रांसफ़र मतलब अब ये नर्स को, जो पेशेंट को देखते, तो नर्स को कुछ ऐसा उसमें दिखता है कि मान के चल ये तो मेरे घर के बाहर जो गुंडा मवाली है वैसा दिख रहा है, ठीक। तो अब उसको गुस्सा आता है नर्स को, ठीक है, नर्स उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर पाती है, फोकस नहीं कर पाती, उसको अंदर से थोड़ा एंजाइटी चाहे गुस्सा एग्रेशन आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, इट्स ऑल लीड्स टू ऑब्स्टिकल्स टू दी थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। उसके से आता है बाउंड्री वायलेशन। बाउंड्री वायलेशन का मतलब कि अपनी सीमा को पार करना, ठीक है। हम जैसे हम लोग का काम है अपना जो टाइम टू टाइम आओ, अपना जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है निभाइए, काम कीजिए और घर जाइए, ठीक है। बट आप क्या करते हैं, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग देखते हैं कि अच्छा है, अमीर है, तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा करेगा, ठीक, तो आप उसको ज़्यादा टाइम देते हैं, आप पार्शियलिटी करते हैं, तो यहाँ के आपने यहाँ पे बाउंड्री क्रॉस किया अपना, ठीक है, वायलेट किया।
आपने क्या किया, उसको ज़्यादा पार्शियलिटी किया, ठीक, उसको ज़्यादा टाइम दिया, उसके बाद से आप उसे गिफ्ट्स वगैरह कंपनसेशन की मांग करते हैं कि हाँ हमने थोड़ा इतना आपका काम किया तो हमको मिठाई खिलाइए, चाहे उतना पैसा दीजिए। होता है ना, जैसे कई सारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जैसे नर्स पेशेंट का जो ऑपरेशन था सक्सेसफुल हो गया तो नर्स वगैरह जो होती हैं वो क्या कहते हैं, कुछ पैसा मांगने लगती हैं कि पैसा दीजिए, मिठाई खिलाइए, ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल हो गया, इतना बड़ा ऑपरेशन था, अब बच गए, अब क्या जान है तो जान है, कुछ कुछ ऐसा बात बोलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कहते वॉयलेट करती है नर्सिंग एथिक्स को। ठीक है, तो बाउंड्री वायलेशन इसी को कहते हैं। तो ये भी क्या होता है, थेरेप्यूटिक नर्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, बाधा बनता है, ऑब्स्टिकल है। इज इट क्लियर? उतार लो। हमने अभी तक थेरेप्यूटिक के बारे में बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे नॉन थेरेप्यूटिक की। नॉन थेरेप्यूटिक क्या है? तो इट इंक्लूड वर्ड्स, फ्रेज, एक्शन एंड टोन that make a patient feel uncomfortable, increase their stress and worsen their mental and even physical well-being। कहने मतलब क्या है कि नॉन थेरेप्यूटिक में क्या था, बायो एक्शन, बायो कम्युनिकेशन, हमने बात करने के तरीके से क्या अपने एम्पैथी, सिंपैथी, ट्रस्ट वगैरह आप लोग जगाते थे, एक अच्छा रिलेशन बनाते थे। बट यहाँ नॉन थेरेप्यूटिक में क्या होता है, जैसे आप चिड़चिड़े हैं, आप बहुत परेशान हैं, नर्स काम करते थक गया है, कोई पेशेंट आपसे आता है बात करने के लिए, तो आप उससे क्या अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप हाँ क्या है, व्हाट हैपन, गो बैक, तो कुछ इस तरह का जो टोन होता है आपका, ये सब टोन जो है, तो एक टोन से उसको बुरा फील होता है पेशेंट को, चाहे उसका जो अटेंडेंट हो, उन सबको। ठीक, या आप कुछ ऐसा फ्रेज़ बोलते हैं कि हाँ, जैसे हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा एक फ्रेज़ है कि अंडा सीखा है बच्चा को कि चोई चोई बोल। ठीक है, मतलब कहना था, छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता है, वो अपने से बड़े को बता रहे, जो सब कुछ जानता है उसको सिखा रहे कैसे क्या करना है। तो इस तरह का फ्रेज़ वगैरह हो गया, कुछ वर्ड्स हो गए जो कि लीगल है, चाहे अच्छा नहीं लगता सुनने में, गंदा लगता है, बेकार लगता है। ठीक, ये आपका जो काम करने का तरीका उसको अच्छा है, हटो, कुछ इस तरह का आप एक्शन वगैरह करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो पेशेंट क्या होता है, अनकम्फर्टेबल फील करता है। तो अनकम्फर्टेबल फील करेगा तो और क्या, उसको अपने स्ट्रेस हो जाएगा, हम कहाँ पे चले आए, यहाँ पे अच्छे से मेरा इलाज पानी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या आता है कि इसी सब चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, कि आप ऐसे बात कर रहे हैं, आप ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि पेशेंट अनकम्फर्टेबल हो जा रहा है, उसको और स्ट्रेस में चला जा रहा है। हम लोग पहले या थेरेप्यूटिक कर रहे थे जहाँ पे स्ट्रेस वगैरह दूर कर रहे थे, उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहे थे, सेल्फ केयर के बारे में बता रहे थे। उल्टा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि हाँ, नॉन थेरेप्यूटिक में हम लोग की बातों से क्या होगा, और उसका वर्स कंडीशन हो जाएगा, अच्छे से और नहीं होगा, अच्छा वो उसका हेल्थ मेंटेन नहीं हो पाएगा। दैट्स कॉल्ड नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो आज हम लोगों ने क्या क्या बात किया, तो आज हम लोगों ने देखा थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है कि जहाँ पे हमने बातों से एक नर्स क्या करता है, पेशेंट को क्या अच्छा फील कराता है, उसको मदद करता है कि वह अपना काम खुद से कर सके, उसको क्या कहता है, जितना से उसकी नीड होती है पूरी करता है, इमोशनल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि नर्स, तो जल्दी से जल्दी क्या हो, पेशेंट ठीक हो सके, वो हो गया थेरेप्यूटिक। और उसके बारे में गोल वगैरह हमने देख लिया था, गोल क्या है, सेल्फ केयर, इंडिपेंडेंट बनाना, डेली प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या उसको क्या कहते हैं हम, उसको जो भी मेनली जो उसका प्रॉब्लम दिन का रहता था, या उसको क्या कहते हैं डिस्ट्रेस और थॉट जो भी आते हैं, चाहे फीलिंग, जो नेगेटिव फीलिंग, उससे हमको उसको दूर करना। उसके साथ है कंडीशन टू डेवलप थेरेप्यूटिक। कंडीशंस क्या हो सकती है, ट्रस्ट, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, जेन्युइननेस और इंटीमेसी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्या होता है, एक अच्छा थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाने में आपकी मदद करती हैं। उसके ऑब्स्टिकल के बारे में हमने देखा था, रेसिस्टेंस, ट्रांसफरेंस, काउंटर ट्रांसफरेंस, और उसके बाद से बाउंड्री वायलेशन। ठीक है, बाउंड्री वायलेशन क्या था, जल्दी से जल्दी कमेंट पे लिखना, व्हाट इज़ बाउंड्री वायलेशन, बाउंड्री कैसे आप वायलेट कर रहे थे, क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने। उसके से आता है नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। नॉन थेरेप्यूटिक हमने लास्ट में जाना कि आप क्या करते हैं कि अपनी बातों से, ठीक है, अपने वर्ड से, एक्शन से, ठीक, चाहे जो भी आप फ्रेज़ हो, कुछ ऐसा आपने बात बोल दिया, ठीक, तो इस सारी चीज़ों से क्या होता है, पेशेंट जो है अनकंफर्टेबल फील करे, अनकंफर्टेबल फील करे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो आज के लेक्चर में ये सब देखा, आपका लगभग एकदम जो कम्युनिकेशन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है। 2-4 पॉइंट है तो मैं आपको किसी अलग वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं बता दूंगा। ठीक, मेनली आज से आपका ये चैप्टर जो है
ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में आया हो हमारे कमेंट सेक्शन में यस का साइन डालें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।